शांतपुर नाम के छोटे से गांव में आखिरी पंक्ति पर मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। यही घर था गोपाल लोहार का। सुबह का समय, मुर्गे की बांग, कहीं दूर से आती मंदिर की घंटियां, लेकिन इस घर के अंदर चैन और सुकून नहीं, बस चिंता और भूख का साया था। गोपाल अपने घिसे पिटे औजारों को थैले में रख रहा था कि पीछे से उसकी पत्नी मीरा की थकी हुई आवाज आई। गोपाल, कब तक ऐसे ही चलेगा? हर सुबह तुम उम्मीद लेकर निकलते हो और हर शाम खाली हाथ लौटते हो। लगता है जैसे इस पूरे गांव में सबसे बदकिस्मत अगर कोई है तो हम ही हैं। मीरा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेहनत तो मैं जान तोड़कर करता हूँ, लेकिन किस्मत जैसे मेरी दुश्मन बन गई है। 2 बार काम अच्छा चलने लगा, एक बार तेरी अचानक तबीयत बिगड़ गई, दवा दवाई में सब चला गया। दूसरी बार चिराग की टांग टूटी और इलाज में फिर से सब खत्म। इतने में उनके 10 साल के बेटे चिराग की पतली सी आवाज सुनाई दी। वो नंगे पांव, फटा हुआ कुर्ता पहने हिचकिचाते हुए दरवाजे के पास खड़ा था। अम्मा, बाबा, मेरे मन में कई दिनों से एक बात घूम रही है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछ बेटा, क्या हुआ? हमारे घर में कभी मीठा पकवान, पूड़ी कचौरी क्यों नहीं बनते? गांव के और बच्चों के घर से खुशबू आती है, तलने की आवाज आती है, सबके घर त्योहार जैसा लगता है, पर हमारा घर रोज जैसा का तैसा। गोपाल का गला भर आया। उसने चिराग की तरफ देखा, चेहरा सूजा हुआ, आंखों में भूख और सवाल दोनों। देख बेटा, आज नहीं कल नहीं, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारे घर की रसोई से भी सबसे ज्यादा खुशबू आएगी। तू जो बोलेगा वो खाएगा, बस थोड़ा हिम्मत रख। पर बाबा, एक बात और, जब सामने वाली सोमा काकी के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो अपने आप मेरे पैर उधर चलने लगते हैं। एक दिन मैं उनके आंगन तक चला भी गया। मैंने सोचा अगर वे थोड़ा सा दे दें तो, पर काकी ने तुरंत थाली ढक दी और बोली, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जा, दूर हो जा। मीरा का दिल जैसे चूर चूर हो गया। आंखों से आंसू टपक पड़े, पर उसने चिराग से मुंह मोड़ लिया ताकि वो देख ना सके। गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, इज्जत भी नोच नोच कर खा जाती है। गोपाल कुछ वक्त तक चुप रहा, फिर बिना कुछ बोले औजार उठाया और घर से बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे, पर मजबूरी उससे आगे खींच रही थी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा चौराहा था, जहां एक कोने में गोपाल की पुरानी सी लोहार की दुकान थी। टूटी छत, जंग खाए औजार और बुझती बुझती सी भट्टी। गोपाल ने कोयले में फूंक मारी, आग जलाई, हथौड़ा उठाया, पर हाथ में पहले जैसा दम नहीं था। लगता है अब हाथों की ताकत भी साथ छोड़ने लगी है। सुबह से दोपहर हो गई, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। भट्टी की लौ जैसे उसके भीतर की उम्मीद के साथ साथ धीमी पड़ती जा रही थी। तभी चौराहे से जोर की हंसी सुनाई दी। गांव का मुखिया रतनलाल और उसका चापलूस बालकिशन उधर से गुजर रहे थे। कहो गोपाल, आज लोहे की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। हाथों में ताकत कम हो गई क्या, या किस्मत ने हाथ छोड़ दिया? क्या बताऊं मुखिया जी, मेहनत तो पूरी जान से करता हूं, पर पेट भरने लायक काम भी ना मिले तो थकान बढ़ जाती है। अरे मुखिया जी, मैंने तो सुना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में ही तंगी लिखी होती है। जहां जाते हैं वही जगह सूख जाती है। मुझे तो लगता है ये गोपाल भी वैसा ही है। कहीं इसकी मनहूस छाया हमारे गांव पर ना पड़ जाए। मुखिया पहले तो थोड़ा चौंका, फिर जोर से हंस पड़ा। बालकिशन की हंसी भी उसके साथ मिल गई। तू भी ना बालकिशन, चल चल आगे चल। गोपाल, तुम भी क्या दिल पे ले लिया करो यार। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। गोपाल वहीं बैठा रह गया, भट्टी के बुझते कोयलों को देखता हुआ। हे ईश्वर, क्या मैंने किसी का हक मारा है, किसी का बुरा किया है? फिर क्यों मेरी घरवाली, मेरा बच्चा यूं तड़प रहे हैं? अगर यही मेरी किस्मत है तो तूने मुझे बनाया ही क्यों? उसके हाथ से हथौड़ा फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन उसका हौसला भट्टी की आग से पहले ही ठंडा पड़ चुका था। शाम होते होते चौराहा खाली हो चुका था। गोपाल बिना कुछ कमाए खाली थैला लिए घर लौटा। घर के भीतर अजीब सी खामोशी थी। आज भी कुछ काम नहीं मिला क्या गोपाल?
ना एक औजार बना, मैं एक सिक्का हाथ में आया। ऊपर से मुखिया और बालकिशन मेरी किस्मत पर हंसते रहे। मेरा आज भी मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ नहीं ला पाया। मीरा की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभाला। कोई बात नहीं गोपाल, हमने अब तक जितने दिन काटे हैं कुछ दिन और सही, शायद ऊपर वाला देख रहा हो। गोपाल बिना बोले चटाई पर लेट गया। छत की तरफ देखता रहा। रात भर करवटें बदलता रहा, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। गोपाल, घर में कुछ भी नहीं बचा। देख लो, चूल्हा ठंडा है। अगर तुम चाहो तो किराना वाली दुकान से थोड़ा बहुत उधार ले आओ, शायद दया करके कुछ दे ही दे। मेरा कल ही गया था वहां, पहले वाली उधारी का हिसाब लेकर खड़ा हो गया। अब तो उसके सामने जाने में भी शर्म आती है। सारे गांव में 2-3 लोगों से उधार ले चुका हूं, अब किसी से और कैसे मांगू। उसकी आवाज में ऐसी हार थी जैसे कोई भीतर से पूरी तरह टूट चुका हो। सच कहूं मीरा, अब लगता है हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमें ये गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। गोपाल बिना नाश्ता किए घर से निकल गया। आज वो दुकानों की तरफ नहीं, बल्कि गांव के बाहर फैले घने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की तरफ जाने वाली पगडंडी पर धूल और सूखे पत्ते बिखरे थे। पेड़ों के साए में जाते जाते गोपाल के मन में एक खतरनाक सा विचार पनपने लगा। शायद अगर मैं ना रहूं तो मीरा और चिराग किसी तरह जी ही लेंगे। कम से कम उन्हें रोज मेरी नाकामी नहीं देखनी पड़ेगी। वो सोचते सोचते गांव की सीमा पार कर चुका था। तभी सामने से वही मुखिया दिख गया। अरे गोपाल, आज लोहे की दुकान बंद और तुम सीधे जंगल की ओर? क्या आप लकड़हारा बनने निकले हो? चलो अच्छा है, कम से कम जंगल के पेड़ तो तुम्हारी किस्मत पर हंसेंगे नहीं। गोपाल चुप रहा। उसने एक नजर भी ऊपर उठाकर नहीं देखी और सीधा बिना जवाब दिए जंगल के और अंदर चला गया। कुछ दूर जाने के बाद वो एक पुराने विशाल बरगद के नीचे बैठ गया। उसने सिर पीछे टिकाया, आंखें बंद कर ली। हे भगवान, कितनी और परीक्षा बाकी है। मैं रो भी नहीं सकता खुलकर, क्योंकि अगर मीरा और चिराग ने मुझे टूटते देखा तो उनका हौसला भी टूट जाएगा। बचाओ, कोई है? मदद करो बेटा। गोपाल चौंक कर उठ बैठा। आवाज की दिशा में भागा तो देखा कि सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध साधु जमीन पर गिरे पड़े थे। पैर सूजा हुआ, चेहरा पीला, होंठ सूखे हुए। बाबा, आपको क्या हुआ? ऐसे अकेले जंगल में? बेटा, मैं दूर के आश्रम से नगर की तरफ जा रहा था। रात को यहीं फिसल कर गिर पड़ा। पैर में भयानक मोच आ गई। कई दिन हो गए, न पानी मिला न कोई इंसान दिखा। अगर थोड़ा सा जल न मिला तो शायद ये शरीर यहीं छोड़ना पड़ेगा। गोपाल की आंखों में दया भर आई। एक पल को उसने अपनी परेशानी भूलकर साधु को सहारा दिया। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अभी आपके लिए पानी ढूंढता हूँ। बस बता दीजिए, आसपास कहीं तालाब या कुआं है? यहां से लगभग 2 कोस दूर जंगल के बीच एक पुराना तालाब है। उधर से अक्सर मेंढकों की टर टर सुनाई देती है। तुम वहां जाओ, ये कमंडल ले जाओ। अगर सच में तुम्हारे दिल में दया है तो लौटकर जरूर आओगे। गोपाल ने बिना सोचे साधु का कमंडल उठाया और तेज कदमों से उस दिशा में चल पड़ा जहां उसकी आखिरी उम्मीद छुपी थी। लंबा रास्ता, कहीं झाड़ियां, कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन। आखिरकार गोपाल उस पुराने तालाब तक पहुंच ही गया। तालाब के चारों तरफ जंगली घास उगी थी। पानी स्थिर था, जैसे बरसों से किसी ने छुआ ही न हो। गोपाल ने कमंडल आगे बढ़ाया और पानी भरने की कोशिश की। तभी अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुएं ने धीरे धीरे एक विकराल स्त्री का रूप ले लिया। लंबे उड़ते बाल, जलती हुई आंखें, नुकीले दांत। कौन है तू जो मेरे तालाब का पानी चुराने आया है? मैं चोरी करने नहीं आया, एक साधु की जान बचाने आया हूँ। उन्हें तेज प्यास लगी है। अगर पानी ना मिला तो शायद उनका प्राण निकल जाएगा। मुझे बहाने मत सुना।
इस तालाब से सदियों से कोई पानी नहीं ले जा सका। जो भी कोशिश करता है या तो भाग जाता है या यहीं मिट्टी में मिल जाता है। गोपाल कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने एक पीड़ित इंसान से वादा किया है, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर तू इतना ही जिद्दी है तो तुझे एक मौका देती हूँ। मैं एक पहेली पूछूंगी, अगर सही उत्तर दिया तो तू पानी ले जा सकेगा, गलत जवाब दिया तो यही तालाब तेरा अंतिम ठिकाना होगा। जंगल की हवा जैसे रुक गई हो, पत्तों की सरसराहट भी थम गई। सुन मेरी पहेली। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला, जिसके भीतर उजाला भी हो और अंधेरा भी, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार, ना ही पक्की जमीन, फिर भी पूरा संसार उसमें समा सकता है। बता वो क्या है? गोपाल की धड़कन तेज हो गई। उसने आंखें बंद की। मन में अनगिनत तस्वीरें घूमने लगी, घर, झोपड़ी, मंदिर, आसमान, धरती। फिर अचानक उसे लगा जैसे किसी ने भीतर से उत्तर फुसफुसाया हो। वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में भटक सकता है, जिसमें उजाला भी होता है, अंधेरा भी, जिसके चारों ओर कोई दीवार नहीं, न दरवाजा, न छत, फिर भी पूरा संसार उसी में बसता है। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छा गया। फिर अचानक चुड़ैल की भयानक हंसी गूंजी। लेकिन इस बार उसमें हैरानी भी थी। तू पहला इंसान है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया। जाओ, आज तुम्हारा दिल मेरा जाल तोड़ चुका है। जितना चाहो तालाब से पानी ले जाओ। गोपाल ने हाथ कांपते हुए कमंडल पानी से भर लिया। अब उसकी आंखों में डर की जगह संतोष था। वो तेज कदमों से वापस उसी जगह लौटा जहां साधु बेहोशी की हालत में पड़े थे। गोपाल ने साधु के होंठों से कमंडल लगाया। कुछ घूंट पानी जाते ही साधु की सूखी आंखों में जान लौटने लगी। बेटा, क्या सच में तू उस तालाब से पानी ले आया जहां उस आत्मा का वास है? हाँ बाबा, आपके लिए लाया हूं। मौत तो हर हाल में एक दिन आएगी, पर वचन तोड़कर जीना मेरे बस का नहीं था। साधु कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने आंखें बंद कर मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा में हल्की रोशनी तैरने लगी। जंगल के सूखे पत्तियों से जैसे कोई हल्की धुन निकलने लगी। अचानक उनके सामने एक चमकदार सुनहरे भूरे रंग का जादुई हिरन प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीले मोती जैसी, सिंघों पर हल्की तरह की चमक। गोपाल, तूने आज सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तूने ये साबित किया है कि सच्चे मन वाला इंसान भय से नहीं, कर्तव्य से चलता है। इसलिए ये हिरण मैं तुझे वरदान के रूप में देता हूं। इसे अपने बच्चे की तरह पालना, इसे बेचने या चोट पहुंचाने का विचार भी मत करना। याद रख, तेरी किस्मत की डोर अब इससे जुड़ गई है। पर बाबा, एक गरीब आदमी हिरण का क्या करेगा? मेरे घर में तो खुद के लिए खाना नहीं है, मैं इसे क्या खिलाऊंगा? तू चिंता मत कर। जिस तरह तूने बिना सोचे मेरी मदद की, उसी तरह ऊपर वाला तेरी मदद करेगा। बस इतना याद रख कि जब भी तेरी सच्चाई की परीक्षा होगी, तुझे यही हिरण राह दिखाएगा। इतना कहकर साधु हल्की रोशनी में विलीन हो गए, मानो कभी थे ही नहीं। गोपाल कुछ क्षण तक भौंचक्का खड़ा रहा, फिर धीरे से उस जादुई हिरण के सिर पर हाथ फेरा। हिरण ने उसकी हथेली को हल्का सा चाटा, जैसे वो उसे पहचानता हो। चल दोस्त, तुझे घर ले चलता हूँ। शायद तू ही मेरी किस्मत की किताब में नई लाइन लिखने आया है। गोपाल अपने नए साथी के साथ जंगल से बाहर की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज का ये फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगा। गोपाल जैसे ही जादुई हिरण के साथ अपने घर के आंगन में पहुंचा, मीरा चौंक गई। चिराग की आंखों में तो जैसे अचानक त्योहार उतर आया। अरे, ये हिरण कहाँ से ले आए गोपाल? कहीं किसी के खेत से तो नहीं उठा लाए? नहीं मीरा, मैंने इसे चुराया नहीं।
ये तो मुझे साधु बाबा ने वरदान में दिया है। आज जंगल में बहुत अजीब बातें हुई हैं। गोपाल ने पूरी कहानी सुनाई। साधु, सूखा तालाब, चुड़ैल, पहेली और जादुई हिरण के पैदा होने तक की सारी घटना। मीरा सब कुछ चुपचाप सुनती रही। हमारे घर में तो 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं, ऊपर से एक और पेट। अगर सच में ये वरदान है तो मुझे डर भी लग रहा है कहीं। बाबा ने कहा है इसे अपनी औलाद की तरह रखना। मीरा, हमारे पास और है ही क्या? शायद यही ऊपर वाले का इशारा हो। मैं इसका दोस्त बनूंगा। इसका क्या नाम रखें? सुनो ना बाबा, हम इसे चंद्र बुलाएं। इसकी आंखें चांद की तरह। हिरन ने जैसे अपने नाम पर सिर हिलाया, उसने चिराग के हाथ को हल्के से धक्का दिया और उसके पीछे पीछे भागने लगा। घर में कई दिनों बाद पहली बार हंसी की आवाज गूंजी थी। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में खबर फैल गई, गोपाल लोहार के घर एक अजीब चमकदार हिरन आया है। बच्चे दूर खड़े होकर देखते, औरतें कुएं पर चर्चा करती और मर्द तर्क वितर्क। एक दिन गांव का जमींदार भानुसेन खुद गोपाल के घर आ धमका। अरे लोहार, सुना है तेरे घर कोई खास हिरण है, बुला जरा देखूं। गोपाल डरते डरते आंगन की ओर ले गया। चंद्र शांत खड़ा था। उसकी चमकदार खाल धूप में अलग ही आभा दे रही थी। वाह, ऐसा हिरन तो मैंने कभी नहीं देखा। इसकी चाल, इसकी आंखें जैसे जंगल का राजा हो। सुनो गोपाल, ये हिरन मैं खरीदना चाहता हूँ। मालिक, क्षमा कीजिए, इसे बेचना मेरे बस में नहीं। ये मुझे भेंट में मिला है। भेंट हो या सौगात, हिरन तो हिरन है। तुझे जितने पैसे चाहिए बता दे, मैं तेरी कई पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकता हूँ। मालिक, आपका एहसान रहेगा, पर यह हिरन अब मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं, मेरे बेटे जैसा है। मैं इसे नहीं बेच सकता। जमींदार तमतमाकर खड़ा हो गया। याद रख लेना गोपाल, कभी भी मुझसे मदद मांगने मत आना। जब मैं पैसा लेकर खड़ा था तब तूने ठुकरा दिया। मीरा ने गोपाल को घूर कर देखा। तुमने फिर एक मौका खो दिया गोपाल। शायद आज हमारी झोपड़ी पक्के घर में बदल सकती थी। मीरा, अगर कोई तुझसे कहे अपने चिराग को बेच दो, तो क्या तुम मानेगी? ये हिरन भी अब मेरा बच्चा है। ऊपर वाले का दिया वरदान है। इसे बेचकर मैं किस्मत नहीं, अपनी आत्मा खो दूंगा। मीरा चुप हो गई। अंदर कहीं न कहीं उसे भी महसूस होने लगा कि ये हिरन सिर्फ धन का साधन नहीं, कुछ अलग ही है। इधर गांव में चंद्र सबका ध्यान खींच रहा था। उधर दूर के बड़े नगर अमरगढ़ में राजमहल पर उदासी की चादर बिछी थी। राजा वीरेंद्र सिंह अपने शाही कक्ष में अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी दिया के सिरहाने बैठे थे। दिया महीनों से अजीब बीमारी में थी, न जागती न ठीक से सोती, बस बेहोशी और करवटों के बीच अटकी हुई थी। राजा के पासों में राजवैद्य, चिकित्सक सब हार चुके थे। राजगुरु, क्या मेरी बेटी कभी ठीक हो पाएगी? मैंने धन, वैद्य, जड़ी बूटी सब कुछ आजमा लिया। अब मेरे पास क्या बचा है? महाराज, ये सामान्य रोग नहीं है। इसे मैं शरीर की नहीं, किस्मत और मन की बीमारी कहूंगा। इसका इलाज साधारण नहीं, अद्भुत है। तो जल्दी बताओ राजगुरु, मेरी सांसें अटकी हुई हैं। जब तक मैं उपाय न सुन लूं। आपको एक जादुई हिरन की एक बूंद आंसू चाहिए और एक गरीब सच्चे इंसान की दिल से निकली हुई एक बूंद आंख का पानी। जब ये दोनों आंसू एक साथ मिट्टी पर गिरेंगे, वहीं एक दिव्य नीला पुष्प जन्म लेगा। उस फूल को राजकुमारी के हृदय के ऊपर रखकर मंत्र के साथ स्पर्श कराना होगा, तभी ये रोग कटेगा। जादुई हिरन? ऐसा जीव कहाँ मिलेगा? ध्यान में मुझे एक चमकदार हिरण दिखा है, जिसके सींगों में हल्की रोशनी है, जो किसी छोटे से गांव के एक लोहार के घर पल रहा है। गांव का नाम हाँ, शांतपुर, और उस लोहार का नाम गोपाल। राजा वीरेंद्र सिंह की आंखों में उम्मीद की एक किरण जली। तुरंत घोड़े तैयार करो, मैं स्वयं उस लोहार से मिलने जाऊंगा। अगर वो सिर्फ हिरण मांगने पर दे दे तो ठीक, वरना किसी तरह भी मुझे वो हिरण चाहिए।
कुछ ही घंटों में गांव की गलियों में शाही घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। लोग घरों से बाहर निकलकर देखने लगे। राजा आए हैं, राजा आए हैं। खबर आग की तरह फैल गई। मुखिया रतन लाल भागते भागते राजा के घोड़े के पास पहुंचा। महाराज, हमारे छोटे से गांव में आपका स्वागत है। कृपा कर बताइए, आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं? इस गांव में एक लोहार रहता है, नाम गोपाल, और सुना है उसके घर में एक अनोखा हिरण है। हमें दोनों से मिलना है। मुखिया के चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आई। हाँ महाराज, हाँ, वो तो हमारा अभागा गोपाल गरीब भी है और जिद्दी भी। उसने जमींदार और एक बड़े व्यापारी को भी हिरन देने से मना कर दिया था। पर चलिए, मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। कुछ ही देर में राजा, राजगुरु, सैनिक और मुखिया गोपाल की झोपड़ी के सामने खड़े थे। गोपाल और मीरा घबरा कर बाहर निकले। चिराग और चंद्र आंगन में थे। प्रणाम महाराज, आप मेरे जैसे गरीब के घर। मुझे सुना है तुम्हारे घर एक खास हिरन है, क्या वो दिखा सकते हो? चंद्र हिरन को जैसे सब समझ में आ रहा था, वो चिराग के पास सिमट कर खड़ा हो गया। जी महाराज, ये रहा, यही है चंद्र। हाँ, यही वही हिरन है जो राजगुरु के ध्यान में दिखा था। गोपाल, मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी कीमत दूंगा। तुम जितना धन चाहो मैं दे सकता हूं, बस यह हिरण मुझे दे दो। महाराज, ईश्वर गवाह है, आपकी दया और आपके प्रस्ताव से मैं खुद को धन्य समझता हूं। लेकिन यह हिरण मुझे साधु बाबा ने आशीर्वाद में दिया है, मैं इसे बेच नहीं सकता। गोपाल, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें अपने खजाने का आधा हिस्सा दे सकता हूं। तुम जैसे 10 गरीबों की नहीं, पूरी बस्ती की किस्मत बदल सकती है इस सौदे से। आंगन में सन्नाटा पसरा था। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। चिराग डरा हुआ चंद्र से चिपका खड़ा था। गोपाल, सोच तो सही, इतना धन हमारी 7 पीढ़ियों ने नहीं देखा होगा। महाराज, अगर मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा कीजिए, पर अगर कोई आपसे कहे कि अपनी बेटी की जगह सारा खजाना ले लो, तो क्या आप मानेंगे? मेरे लिए ये हिरण अब मेरे चिराग जैसा ही है, इसे किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अच्छा, तो तुम मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, एक राजा की बात को मना कर रहे हो। सिपाहियों, इस लोहार को बंदी बना लो और हिरण को पकड़कर महल में ले जाओ। मुझे अपनी बेटी की जान बचानी है, चाहे इसके लिए किसी की नाराजगी क्यों ना उठानी पड़े। सिपाहियों ने आगे बढ़कर गोपाल को पकड़ लिया। चंदर डर कर इधर उधर भागने लगा, पर अंत में उसे भी पकड़ लिया गया। चिराग रोने लगा, बाबा, चंदर को मत ले जाओ। मीरा की चीखें गांव की गलियों में गूंजने लगी। गोपाल की आंखों में आंसू तैर रहे थे, पर उसने होंठ भींच रखे थे। आपकी मर्जी है महाराज, ऊपर वाला देख रहा है। बस एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? मुझे चंद्र को आखिरी बार गले लगाने दीजिए। मैंने इसे अपनी औलाद की तरह पाला है। उसे बिना गले लगाए इसे खोने का दर्द शायद मैं सह न पाऊंगा। ठीक है, जा जा जल्दी कर। गोपाल आगे बढ़ा। चंद्र भी उसके हाथों की तरफ खींचता चला आया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों से सच्चे, बेबस, दर्द भरे आंसू बहने लगे। एक गरीब बाप के आंसू और एक जादुई हिरन की नम आंखों के मोती। जैसे ही दोनों के आंसू आंगन की मिट्टी पर एक साथ गिरे, छोटी सी जगह से अचानक एक नीला चमकदार फूल उगाया। किसी ने पानी नहीं डाला, किसी ने बीज नहीं बोया, पर वो फूल जैसे खुद किस्मत ने उगाया हो। महाराज, यही वो दिव्य पुष्प है। गरीब के सच्चे आंसू और जादुई हिरन के आंसू एक साथ मिलकर यही फूल पैदा करते हैं। राजकुमारी दिया की जिंदगी अब बच सकती है। राजा वीरेंद्र सिंह ने बिना देर किए फूल को सावधानी से उठाया और महल की ओर चल पड़े। गोपाल अभी भी चंद्र को कस कर पकड़े रो रहा था और गांव वाले अपनी आंखों से एक अनोखे चमत्कार के साक्षी बन रहे थे।
राजा वीरेंद्र सिंह तेजी से अपने घोड़े पर सवार होकर अमरगढ़ के महल पहुंचे। राजगुरु भी उनके साथ थे, हाथों में सावधानी से थामा हुआ वही नीला दिव्य पुष्प। राजकुमारी दिया अब भी बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। कमरे में गहरी उदासी थी। महाराज, अब यह अंतिम विधि है। फूल को राजकुमारी के हृदय पर रखकर ये दिव्य मंत्र बोलिए। राजगुरु ने धीमे स्वर में एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। राजा ने कांपते हाथों से फूल को दिया के सीने पर रखा। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक राजकुमारी की उंगलियां हल्की सी हिली, फिर आंखों की पतली सी झिल्ली कांपी और धीरे धीरे उसकी पलकें उठने लगीं।